नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे द रोड नॉट टेकन पोइम, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है 10+2 का, उसमें ये 6th पोइम है जो प्रिस्क्राइब की गई है। तो द रोड नॉट टेकन को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अमेरिका के जाने माने पोइट्स में से एक है, और वैसे भी इंग्लिश के पोइट्री की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम जो है वो ऊपर वाले पोइट्स में लिया जाता है। काफ़ी सारी पोइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स में इंडिया में प्रिस्क्राइब की गई हैं। 1874 से लेकर 1963 तक जो है वो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइफ स्पैन मिलता है। द रोड नॉट टेकन इज़ अ वेरी फेमस पोइम, और ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इससे भी ज़्यादा फेमस एक पोइम है जिसकी वो लाइन्स माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाली जो लाइन्स हैं वो कई बार कोट की जाती हैं। मेंडिंग वॉल, बिर्चेस एंड फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस वाली पोइम जो है ये भी बहुत छोटी सी पोइम है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ में ये भी प्रिस्क्राइब है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे जो पोइम है वो है द रोड नॉट टेकन। तो एक बार पोइम को रिसाइट करके देख लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो अब इस बहुत ही सुंदर कविता को लाइन वाइज समझते हैं। पोइट कहता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पे एक ऐसा सीजन है, ऐसा मौसम है जब शायद ऑटम सीजन है, पत्ते जो हैं वो झड़े हुए हैं। तो येलो वुड, क्योंकि सारी चीज़ें जब मुरझाई हुई होती हैं इस पतझड़ के सीजन में, तो सब कुछ पीला पीला जो है वो दिखता है। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, येलो वुड मीन्स एक जंगल आप कह सकते हैं, पेड़ों वाला घना एरिया कह सकते हैं, जहाँ से पोइट गुजर रहा है, और गुजरते गुजरते वो देखता है कि उन पेड़ों के बीच में से दो रोड जो हैं दे आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मींस गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आगे पोइट इस बात में सॉरी फील करता है कि वे दो रास्ते थे उसके सामने, वहां पे उस घने जंगल में येलो वुड में दो रास्ते थे, लेकिन सॉरी वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ही है, वो सिंगल है, वो एक टाइम पर एक ही रास्ते पर जा सकता है। बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, आगे बढ़ने से पहले पोइट कहता है क्योंकि वो एक ट्रेवलर है और उसके आगे सामने दो रास्ते हैं, तो चॉइस करने से पहले लॉन्ग आई स्टूड, बड़ी देर तक पोइट कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा रहता हूँ वहां पे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर आई लुक्ड डाउन, गहराई तक देखना, आगे तक देखने की कोशिश करता है। एज फार एज आई कुड, कि जहां तक मैं आगे देख सकता था मैं देखने की कोशिश करता हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, आगे जाकर ये रास्ता जा कहाँ रहा है, कहाँ बेंड हो रहा है, कहाँ पहुंच रहा है ये रास्ता। तो इंसान की आंखें जितनी देख सकती हैं उतना मैं देखने की पूरी उस रास्ते को कोशिश, उनमें से एक रास्ते को पूरी देखने की कोशिश करता हूं कि जहां तक मेरी नजर जाती है कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है देन टुक द अदर, टुक द अदर मींस देन आई लुक्ड एट द अदर, फिर मैं दूसरे रास्ते की तरफ देखता हूँ। एज जस्ट एज फेयर, और एज जस्ट एज फेयर मतलब वैसा ही रास्ता उसको वो वाला भी दिखता है जैसा उसको पहला रास्ता दिखता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लग रहा था कि जो दूसरे वाला रास्ता है शायद दैट इज मेकिंग बेटर क्लेम, ये शायद पहले वाले से बेहतर है, ऐसा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लग रहा था कि ये शायद पहले वाले से बेहतर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्यों, क्योंकि ये इस पर थोड़ा भी घास था। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, वॉन्टेड बियर का मतलब है कि इसके ऊपर से चलकर कोई गया नहीं था,
तो ये ग्रासी था, क्योंकि इसके ऊपर से ज्यादा लोग चल के नहीं गए थे, तो वो घास जो है वो पैरों से खराब नहीं हुई थी। Though, as for that the passing there had warned them really about the same। लेकिन वहां से पास करने का जो आइडिया था, राइटर कह रहा है कि वो दोनों ही रियली अबाउट द सेम, दोनों ही उसको एक जैसे ही लगे। हालांकि दूसरे वाला बेटर क्लेम कर रहा था, लेकिन राइटर फिर कह रहा है कि व्हेन ही वाज पासिंग फ्रॉम देयर, उसे लगा कि वहां से गुजरने के लिए हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लगभग सिमिलर ही थे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। एक रास्ता दूसरे रास्ते से बेटर क्लेम कर रहा था कि वो बेटर है, कि वो कहीं और जैसे जो है वो शायद लेकर जाएगा, या वहां से कम लोग गुजरे होंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, फिर आगे कहता है कि इसी तरीके से ये दोनों रास्ते उसके सामने दैट मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग वर्ड को बाद में डिस्कस करते हैं कि किसके लिए रेफर हुआ है। वैसे तो ये मॉर्निंग सुबह का टाइम है। वो कहता है कि सुबह सुबह ये दोनों ही रास्ते उसके सामने इक्वली ले, उसके सामने बराबर थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और ये सुबह सुबह का समय था, तो जो पत्ते वहां पे झड़कर गिरे हुए थे, वहां पर कोई भी पैर जो है वो नहीं पड़ा हुआ था, कोई रास्ते पर निशान नहीं बने हुए थे, है ना। जो इंसान अगर कहीं पत्तों के बीच में से गुजर जाएगा तो वहां पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाएंगे, पत्ते साइड में हट जाएंगे या दब जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां से शायद अभी सुबह सुबह कोई भी वहां से गुजरा नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, देन द पोइट सेज दैट ही मेड अ चॉइस, कि उसने फिर चॉइस कर लिया। ही केप्ट द फर्स्ट, पहले वाले रास्ते को, ही केप्ट इट फॉर अनदर डे, कि फिर कभी उस दोबारा उस रास्ते पर जाएगा। ही केप्ट इट फॉर अनदर डे एंड ही चोज द सेकंड वन, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हालांकि उसने कभी दोबारा के लिए वो रास्ता जरूर रख लिया, लेकिन पोइट कहता है कि उसे पता है कि एक रास्ते पर जब वो जाएगा, दो रास्तों में से जब वो एक रास्ते पर जाएगा, तो वो रास्ता आगे चलकर फिर कई सारे रास्ते आएंगे, फिर आगे वो चॉइस करेगा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ता आगे चल के दूसरे रास्तों को तरफ लेके चला जाता है। इस तरीके से शायद उसका वापिस आना मुश्किल है। ही डाउटेड, उसे डाउट है दैट इफ आई शुड एवर कम बैक एंड टेक अनदर पाथ, कि शायद ही है वो दोबारा इस रास्ते पर यहाँ पर आए वापिस, और फिर दूसरे रास्ते पर चल पाए, लेकिन फिर भी वो उस पहले वाले रास्ते को जो है वो दोबारा के लिए जो है वो रख लेता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। पोइट कहता है कि जब भी वो उसने दूसरे वाला रास्ता चूज कर लिया और उस रास्ते पर वो चल पड़ा, फिर आगे वही रास्ता आगे चलकर फिर से कहीं दो रास्तों में डिवाइड हुआ, फिर उसने चॉइस करी, और इस तरीके से एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जैसे रास्ते लेके चले जाते हैं, उस तरीके से समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एजेस मीन्स कई सालों के बाद, बड़े समय के बाद, एजेस एंड एजेस हेंस मीन्स आगे चल के, आगे, है ना, आगे चल के फ्यूचर में। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, बड़े साई के साथ, बड़े आहें भरने के साथ वो कह रहा है कि मैं बताऊंगा दैट टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि कैसे जंगल में दो रास्ते थे मेरे सामने, दोनों अलग अलग जा रहे थे, दो अलग रास्ते अलग अलग जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और कैसे मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे, विच वॉज ट्रेवल्ड ऑन बाई फ्यू पीपल, जिस पर बहुत कम लोगों ने जो जिस रास्ते से गुजरे थे। I took that less traveled by and that has made all the difference, और उसी चीज ने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। ये फर्क डालना क्या है, चूज करना क्या है, यही इस पोइम का जो है वो मेन आइडिया है, ये सेंट्रल आइडिया है। पोइट यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जिंदगी में ऐसे कई सारे पड़ाव हमारी लाइफ में आते हैं, कई सारे मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, जहाँ हमारे सामने ऑप्शंस होती हैं और उन ऑप्शन में से हमें एक चूज करनी पड़ती है। हालांकि सारी ऑप्शन जो हैं वो सेम लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, माइनर डिफरेंस अगर उनके बीच में कोई है भी, तो हम शायद उसे समझ पाने में नाकामयाब भी हो जाते हैं। और जो चॉइस हम एक बार कर लेते हैं, जो डिसीजन हम एक बार ले लेते हैं, वो डिसीजन हमारा आगे चलकर और कई सारे डिसीजन लेने के लिए जो है वो उसी साइड हम चलते जाते हैं, और ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि हम वापस आएंगे वहाँ पे, या जो डिसीजन हम एक बार ले लेते हैं वो हमारी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव, चेंज ले आता है कि दोबारा वहाँ पे उसी पॉइंट पर वापस आना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए उसने जो मॉर्निंग वाली बात वहाँ पे पीछे स्टेंजा में कर रखी है, उसका मतलब है इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, कि लाइफ के अपने जो शुरुआती पड़ाव हैं, शुरुआती जो टाइम है जवानी का आप कह सकते हैं, या लेट बचपन में जो आपने डिसीजन ले लिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो आपका डिसीजन है, जैसा डिसीजन आप एक बार ले लेते हो, वही डिसीजन के साथ आपको आगे चलना पड़ता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वापस आओ। दूसरी बात ये है कि
पोइट लास्ट में ये कहता है कि एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाई, और उसने वो वाला रास्ता चुना जिससे कम लोग गए थे। ये ऐसे रास्ते जनरली जिस यहाँ से कम लोग गुजरते हैं वो आसान नहीं होते, वो टफ होते हैं। पोइट इसलिए कहता है कि भाई उसने वो टफ वाला रास्ता शायद जो है वो चुना था जिस पर कम लोग गए थे, जिसकी वजह से दैट मेड ऑल द डिफरेंस। और इसीलिए शायद दिस इज द डिफरेंस दैट द पोजीशन दैट ही हैज कम अप टू नाउ, जिस पोजीशन पर वो आज पहुंचा है, जहां पर मंजिल पर वो आज पहुंचा है, वहां बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर आए ही कम लोग हैं। इसीलिए वो रास्ता जो था वो बिल्कुल साफ नहीं था, और वो रास्ता जो था कम लोगों के गुजरने की वजह से आसान भी नहीं था। अगर किसी भी पड़ाव पर आपने पहुंचना है, किसी भी मंजिल तक आपने पहुंचना है, तो आपको टफ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप टफ रास्तों से गुजरते हैं तभी आप बाकियों से अपने आप को अलग तरीके से डिफरेंशिएट जो है वो कर पाओगे। सो दिस इज द मेन आइडिया बेसिकली अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, कि जीवन में आपको कैसे चॉइसेस जो हैं वो करनी होती हैं, एंड हाउ दीज चॉइसेस शेप योर आवर फ्यूचर, और कैसे ये जो चॉइसेस हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से शेप करती हैं। हमारी अच्छी चॉइस हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमारी गलत चॉइस हमारे जीवन का जो है वो नाश कर सकती है। इट शोज दैट एवरी डिसीजन वी मेक इज इम्पॉर्टेंट। हर लाइफ में लिए जाने वाला हर एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस वी चूज अ पाथ, और एक बार जो हम रास्ता चुन लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। तो हम वापस पास्ट में जाके उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते और अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली दोबारा से दूसरे तरीके से चलाने की ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाती है। सो दिस इज द मेन आइडिया। और सेंट्रल आइडिया अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो यही चीज़ आपको लिखनी है, थोड़ा सा डिटेल, अराउंड 60 वर्ड्स में आपको ये जो सेंट्रल आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेज जो हैं इस पोएम में, वो सबसे पहले मेटाफर की बात करें तो रोड अपने आप में एक सबसे बड़ा मेटाफर है। एक एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि ह्यूमन लाइफ की जर्नी को सिंबलाइज करता है। पूरा का पूरा जीवन है, जो रोड है वो इंसान के जीवन के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। और इंसान के जीवन में जो टू रोड्स वाली इसने बात करी है वो इस तरीकों को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो चॉइसेस हमें जीवन में मिलती हैं एंड द डिसीजंस दैट वी मेक। पर्सोनिफिकेशन जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक इंसान की तरह दिखाना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। द रोड हेयर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इफ इट इज वॉन्टिंग समथिंग, कि जैसे वो रोड जो है जैसे वो कुछ चाह रहा है। अब रोड कुछ चाह नहीं सकता, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन चाहना इंसान की एक फितरत है। और ये इंसान की जो एक क्वालिटी है उसे वो रोड के लिए जो है वो दिखाया गया, कि जैसे वो चाह रहा हो कि उसके ऊपर से कोई गुजरे, कम लोग गुजरे हैं, ये है ना। इट वांटेड वियर, ये जो वांट वाला, पीपल टू वॉक ऑन इट, इट वांट्स दैट पीपल शुड वॉक ऑन इट, कि लोग उसके ऊपर चलें। ये जो वांट की जो चाहत है ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जिसके थ्रू जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। एलिट्रेशन आपको इसमें ज्यादा नहीं है, एक ही दिखेगा जिसमें डब्ल्यू की साउंड है, वांटेड में भी और वियर में भी। जो पोइटिक डिवाइसेस में राइम स्कीम है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइम स्कीम है इसकी ए बी ए बी। और ये जो राइम स्कीम है ये सारे स्टेंजाज में इक्वली जो है वो फॉलो की गई है। आप देख सकते हैं ए वुड, उड, उड की जो साउंड है वो स्टूड और कुड में मिल रही है, तो यहाँ भी ए लिखेंगे, इसको भी ए लिखेंगे, और इसको भी ए लिखेंगे, तो ये 3 ए हो गए। अब ये बोथ में ऑथ की साउंड है, इसको बी लिखेंगे, और इसी तरीके से ग्रोथ में भी ऑथ की साउंड है, इसको भी बी लिखेंगे। तो क्या राइम स्कीम बन गई? ए बी। और ये जो ए बी वाली राइम स्कीम है ये सारे स्टेंजाज में इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो इसको अपनी पोएम में, वहां अपनी बुक में इसको मार्क भी कर सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, 8 यहाँ पर हैं और 6 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से कुछ पूछे जाएंगे। ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न जो है, एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, उसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इन प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।